नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम। दोस्तों, आज हम आपको टखनों में दर्द, एंकल पेन की समस्या और पैर में मोच आने की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अक्सर ऊंची नीची जगहों पर पैर पड़ जाने के कारण या पैर अचानक कभी जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो पैर मुड़ जाने के कारण जो हमारे पैर में असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, असल में पैर में होने वाले दर्द या मोच का कारण हमारे टखने का डिसलोकेट होना है। आज आपको कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे जिनके नियमित प्रैक्टिस करने से आप टखनों में दर्द, एंकल पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, टखने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। टखने न केवल हमारे पैर के पंजों को बाकी शरीर के अंगों से जोड़ते हैं, बल्कि अनेक शारीरिक गतिविधियां जैसे चलने, फिरने, उठने, बैठने, हमारे शरीर का वजन उठाने में भी टखनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हमारे टखनों में दर्द या पैर में मोच आ जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें अपने दैनिक कार्यों को करने में भी बहुत अधिक कष्ट होता है। अक्सर ऊंची नीची जगहों पर पैर पड़ जाने के कारण या कभी जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं या सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो हमारा पैर मुड़ जाए तो पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण हमारे पैर में असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे पैरों को मजबूती प्रदान करते हैं और यह अभ्यास एंकल पेन और पैर में मोच आने की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले आपने अपने पैर की उंगलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए पैरों की उंगलियों को ऐसे पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे की तरफ करना है। ऐसे अपने पैर की उंगलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करते हैं। इसके बाद अपने पंजों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे को जितना आगे आप कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे भी 8 से 10 बार करें। फिर इसके बाद अपने पंजों को ऐसे आपने गोल गोल घुमाते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर विपरीत दिशा में ऐसे। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। इनसे करने से हमारे नीज को रिलैक्स मिलता है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हुए। ऐसे 5 टाइम घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों, इन अभ्यासों का हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरे पैर से ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। फिर विपरीत दिशा में। इस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेचिंग अभ्यासों को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियों पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को अपने राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपने पंजे को आगे की तरफ तानते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से करें। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं।
श्वास अंदर भरते हुए सीधे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं और फिर आगे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। अब हम करेंगे आकर्ण धनुरासना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने हाथ से अपने राइट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे उंगलियों से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने कान पर लगाने की कोशिश करते हैं और एक हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को पकड़कर ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे 30 सेकंड तक इस आकर्ण धनुरासना की पोजीशन पर रहते हैं। अगर इस अभ्यास को ऐसे करने में आपको दिक्कत हो रही हो तो अपने हाथ को ऐसे अपने टखने के पास पकड़कर भी इस अभ्यास को ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में आपने प्रैक्टिस करना है। और ऐसे या फिर अपने पंजे को ऐसे पीछे की तरफ कर सकते हैं या फिर ऐसे आगे की तरफ तानते हुए भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। और फिर सीधे फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं या फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे अपने कान पर स्पर्श करा लिए और दूसरे हाथ का भी सहारा लेकर ऐसे सीधे देखते हैं या फिर अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास या पैर के अंगूठे के पास ऐसे रखकर एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। और फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे